हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली के सामने समझ लीजिए 2-4 दिन बाद ही आई हूँ। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी क्योंकि इसके पीछे रीज़न था, और रीज़न ये था कि मुझे रोका गया, मुझे वीडियो बनाने से रोका गया। मेरे पीछे कुछ डेविल लोग पड़ गए थे, कुछ नेगेटिव लोग पड़ गए थे, कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जियाँ पड़ गई थी जो मेरा और मेरे हाफ का जीना मुश्किल कर दिया था। क्योंकि होता ही है, जब कहीं कहीं पॉजिटिव एनर्जियाँ होती हैं किसी के पास, तो जो नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं ना, वो एकदम इरिटेट होती हैं। पॉजिटिव लोगों से ज़्यादातर लोग इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ें हजम नहीं होती हैं। कहीं नेगेटिव लोग पॉजिटिव लोगों को बर्दाश्त कर पाते हैं, बल्कि ये मान के चलिए कि जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव लोगों को जैसे तैसे बर्दाश्त कर भी लेंगे, लेकिन वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। और मेरी तरह कितने ऐसी डिवाइन फेमिनिन होंगी जिनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई, जो काफ़ी परेशान हुई हैं, जो इधर एक हफ्ते से काफ़ी परेशान हो रही हैं। कितने डिवाइन फेमिनिन के साथ ऐसा हुआ होगा कि उनको लग रहा होगा कि सिचुएशन बिल्कुल उनके खिलाफ हो गई है, विपरीत हो गई है। लेकिन सच बता रही हूँ, सिचुएशन कितनी भी आपके खिलाफ हो, आपकी विपरीत हो, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं आपके साथ थे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे। मुझे भी प्रोटेक्ट किया डिवाइन ने। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, मैं वीडियो ना बना पाऊँ उसके लिए मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि पूरी नेगेटिव एनर्जियाँ, पूरी डेविल एनर्जी हम पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। मुझे रोका जा रहा था, और ऐसी सिचुएशन मेरे इर्द गिर्द क्रिएट की जा रही थी कि मैं वीडियो ना बना पाऊँ। और सच में इतने दिन से मैं वीडियो बना भी नहीं पाई, चाह कर भी नहीं बना पाई। ऐसी टेंशन हो गई थी मुझे, इतनी टूट चुकी थी, मैं रो रही थी, परेशान थी। लेकिन हाँ, बाबा अंदर से मेरे साथ थे, अंदर से मुझे वो सपोर्ट दे रहे थे, वो मेरे साथ थे, मेरे साथ खड़े थे, और अंदर से मुझे हील भी कर रहे थे। मेरे हनुमान बाबा, मेरे नीम करोली बाबा, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ खड़ा रहा, हर पल मेरे साथ रहा। मैं अंदर से टूटी ज़रूर हूँ, लेकिन कहीं न कहीं भगवान ने मुझे खड़ा भी रखा, हिम्मत भी दी। इस बीच मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो इसके पीछे रीज़न था, क्योंकि मुझे और मेरे ट्विन को, मेरे डीएम को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। लेकिन बाबा की कृपा से मैं अभी तक सेफ़ हूँ, हम दोनों सेफ़ हैं। कुछ नार्सिसिस्ट लोग हमारे पीछे पड़ गए थे, जो फीमेल बॉडी में थे। वो नेगेटिव एनर्जी ही तो थी, डेविल ही तो थी, जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। वो हमें किसी न किसी तरह फंसाना चाह रहे थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी मैं हमेशा पॉजिटिव रही, मैं टूटी नहीं, मैं हार नहीं मानी। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को हिम्मत मिले। जो डिवाइन फेमिनिन अपने आप को मतलब एकदम अबला समझती हैं, उनको हिम्मत मिले। एक पल के लिए आपको भी लगता होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन वो एक पैटर्न होता है जिसका टूटना बहुत ज़रूरी होता है। बिना उसके टूटे नया अध्याय कैसे शुरू होगा, आप ही बताइए। तो परेशान नहीं होना है, लेकिन ये भी याद रखना, जब कोई पैटर्न टूटता है तो थोड़ा पेनफुल होता है, थोड़ा कष्ट मिलता है, रोना भी आएगा आपको। इसीलिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद आप इन्हेंस करते हो, आपकी सिचुएशन ग्रो करती है, आप आगे बढ़ते हो। कुछ भी बुरा नहीं होता है, बस हमारे दिमाग में ये चलता है कि बुरा हो रहा है। बुरा नहीं होता, कभी भगवान अपने बच्चे के साथ बुरा करेंगे? नीम करोली बाबा, मेरे हनुमान बाबा, पूरा यूनिवर्स कभी डिवाइन सोल के साथ, अपने बच्चे के साथ बुरा करेंगे? नहीं करेंगे। ये हमेशा याद रखना। ये जो आप बुरा सोचते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब आप नहीं सोचते हो, ये नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपको बार बार तोड़ती हैं, आपको मजबूर करती हैं कि आप नेगेटिव हो, आप परेशान रहो। तो हमेशा याद रखना इस बात को। जब आप आत्मा के लेवल से सोचोगे, तब आपको सच्चाई दिखेगी, तब आपको वो सच दिखेगा जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जियाँ चारों तरफ से आपको घेर चुकी हैं। तो कहाँ से सच दिखेगा? तो सच को क्या करा जा रहा है? ढका जा रहा है। एक जैसे काली छाया होती है, उसी तरह बस ग्रहण लगा है। उस ग्रहण को हटाने के लिए, उस काली छाया को हटाने के लिए सिर्फ नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति, एकदम अडिग रहो। नाम जाप में एकदम अडिग रहो। भक्ति आपको करनी है, हर दिन नाम जाप करना है, तभी आप उस काली छाया से निकल पाओगे। और इस बुरी सिचुएशन में, इस दुख में आपको पेशेंस रखना है। सोचिए, इस पूरे हफ्ते मैं इतनी बुरी तरह टूटी कि
खाना पीना सब मुश्किल हो गया था मेरा। हम दोनों परेशान थे, लेकिन कहते हैं ना, सच को आँच नहीं लगती है। आज नहीं तो कल सच सामने आता ही आता है, ये बात याद रखना। और इस हफ्ते कितनी डिवाइन फेमिनिन टूटी होंगी, बुरी तरह से टूटी होंगी, मुझे पता है सबके ऊपर इसी तरह की सिचुएशन आई होगी। मतलब वो पूरी तरह से टूट जाए इस तरह का सिचुएशन, क्योंकि सबकी स्थिति सिचुएशन सब अलग अलग है, ये तो मुझे पता है। मेरे ऊपर कुछ अलग तरीके से दुख आएगा, आपके ऊपर कुछ अलग तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन सेम कब होती है कि जब हम टूटते एक ही जैसे हैं। जैसे मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, आप दुखी हो, आप रो रहे हो, बस ये मैच करेगी। ये डिवाइन फेमिनिन की स्थिति जो होती है, करंट एनर्जी जो होती है, ये हम सबके साथ मैच करती है। सिचुएशन भले अलग हो, लेकिन दुख वो पेन सेम फील होता है। इसीलिए तो एक दूसरे की फीलिंग को हम समझ पाते हैं, क्योंकि आंखों में आंसू आपके हैं, मेरे भी है। दर्द मुझे भी हो रहा है, दर्द आपको भी हो रहा है। सीने पे हैवीनेस मेरे भी है, आपके भी होगा। ये चीज़ें मैच करेंगी, क्योंकि हम एनर्जी हैं, इसलिए। तो प्लीज़ परेशान मत होइए, हार मत मानिए। ये दुख है, आज है, कल चला जाएगा, लेकिन भगवान पर विश्वास अडिग रखना है, क्योंकि अगर एक बार विश्वास टूट गया ना, तो सच में हम हार जाएंगे। हम जीत कर भी हार जाएंगे। बिना भगवान के हम नहीं जीत सकते। ये जो युद्ध है हमारे जीवन में, ये जो संघर्ष चल रहा है, ये जो लड़ाई अंदर से हम लड़ रहे हैं, हम इससे भगवान की कृपा से ही जीत सकते हैं। वरना नेगेटिव एनर्जी हम पर हावी होकर हमें हरा देंगी, और फिर हमें हार मानना पड़ेगा। इसलिए भगवान को लेकर चलिए। कोई भी लड़ाई, कोई भी दुख भगवान से बड़ा नहीं होता, इतना जान लीजिए। तो आज नीम करौली बाबा की तरफ से, हनुमान बाबा की तरफ से अपनी सोल फैमिली के लिए यही संदेश था कि हार नहीं मानना है। ज़िंदगी में बहुत दुख आते हैं और चले भी जाते हैं। तो नीम करौली बाबा, हनुमान बाबा, पूरा ब्रह्मांड आपसे कहना चाहता है कि पेशेंस रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि डिवाइन सोल के साथ बुरा भी अच्छे के लिए होता है। एक पल के लिए तो ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। जिसको आप सब खत्म सोच रहे हो कि सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, नहीं, वो समझ लो एक पैटर्न है, वो टूट चुका है। अब आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होगी, आपकी लाइफ एक नई दिशा की ओर मुड़ेगी। क्योंकि जब जब अंधेरा आता है, उसके बाद सुबह का सूरज जरूर निकलता है। ये बात हमेशा याद रखना। ये चीज़ अगर भूल गए तो आप भटक जाओगे। भूलना नहीं है, क्योंकि होता ही है। जैसे जब अंधेरा हो जाता है, रात आती है, तो सुबह का सूरज भी तो निकलता है। तो आप सुबह का सूरज का इंतजार करिए, निकलेगा जरूर। बस नाम जाप, पूजा पाठ, भक्ति आपकी नहीं छूटनी चाहिए, ये हमेशा याद रखना, क्योंकि भगवान हैं तो हम हैं। जय श्री राम, जय नीम करौली बाबा।